बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे केमिस्ट्री 10th क्लास यूनिट 16 के एक्सरसाइज एमसीक्यूज़ को आज हम सॉल्व करेंगे। इनके हम राइट आंसर्स को टिक करेंगे। एक्सरसाइज के एमसीक्यूज़ बहुत इम्पोर्टेंट है बोर्ड एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग। मैक्सिमम जो है वो एक्सरसाइज के एमसीक्यूज़ एज इट इज़ ही आते हैं, तो बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं इनको रॉन्ग टिक करते हैं। तो बहुत सी हेल्पिंग बुक्स में जो है वो प्रिंटिंग में इशू होता है या स्टूडेंट्स जो है वो गलत आंसर को टिक कर लेते हैं, तो इनसे उनके जो है वो नंबर काफ़ी जो है वो लूज़ हो जाते हैं। तो इस वजह से आपने ये अच्छे तरीके के साथ जो है राइट ऑप्शंस को टिक करना है। तो आज हम यूनिट 16 को स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 174 आपकी टेक्स्ट बुक का है। तो यूनिट 16 का ये पहला एमसीक्यूज़ हम देखते हैं। कंसंट्रेशन इज़ कंसंट्रेशन कहता है ये कौन सा प्रोसेस है। तो हमारे पास इसमें चार ऑप्शन दिए हैं। ये मिक्सिंग टेक्निक है, सेपरेटिंग टेक्निक है, बॉइलिंग टेक्निक है या कूलिंग टेक्निक है। तो हम इसका आंसर पीछे से देखते हैं कि कंसंट्रेशन वाले टॉपिक के अंदर इसका आपको आंसर मिल जाएगा कि ये कौन सी टेक्निक है हमारे पास। तो अगर हम देखते हैं तो ये हमारे पास ये आ गया कंसंट्रेशन ऑफ द ओर। कंसंट्रेशन होता क्या है जी कि ओर में से जो है गैंग को सेपरेट करना होता है, अलग करना होता है। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ गैंग फ्रॉम द ओर से गैंग को हमने रिमूव करना है। रिमूव का मतलब होता है सेपरेट करना। ये एक सेपरेटिंग टेक्निक है हमारे पास। क्लियर। तो इस वजह से इसका राइट आंसर जो है वो हमारे पास है पहला का बी ऑप्शन, सेपरेटिंग टेक्निक। उसके बाद हम देखते हैं सेकंड एमसीक्यूज़ को, जो हमारे पास है जी फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस इज़ यूज टू कंसंट्रेट द ओर ऑन। ये फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड भी एक कंसंट्रेशन की टेक्निक है जिसमें हम ओर को जो है वो कंसंट्रेट करते हैं, उसको जो है साफ़ करते हैं, उसमें से गैंग को अलग करते हैं। ये किस बेस पे है, ये उसने हमसे क्वेश्चन किया है। तो अगर हम देखते हैं तो ये हमारे पास है जी फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। उसमें वो कह रहा है कि ये प्रोसेस किस इज़ बेस्ड ऑन द वेटिंग करेक्टरिस्टिक्स, कि ये हमारे पास वेटिंग करेक्टरिस्टिक की बेस पे काम करता है। तो हमारे पास अगर हम ऑप्शंस देखते हैं तो पहला ऑप्शन है डेंसिटी बेसिस, दूसरा है कंसंट्रेशन बेसिस, तीसरा है वेटिंग बेसिस और फोर्थ है हमारे पास मैग्नेटिक बेसिस। तो इस वजह से हमारा राइट आंसर जो है वो है वेटिंग बेसिस। क्लियर। तो इसके बाद हमारा आता है थर्ड क्वेश्चन। कहता है जी मेट इज़ अ मिक्सचर ऑफ। जो हमारे पास मेट है कहता है ये किस चीज़ का मिक्सचर है। तो अगर हम देखते हैं मेट हमारे पास किस चीज़ का मिक्सचर है, तो पेज नंबर 158 टेक्स्ट बुक पे स्मेल्टिंग टॉपिक के अंदर ये हमारे पास है जी मेट को क्यूप्रस सल्फाइड और फेरस सल्फाइड के इस मोल्टन मिक्सचर को हम क्या कहते हैं, मेट। क्यूप्रस सल्फाइड और फेरस सल्फाइड। तो हम राइट आंसर्स की तरफ जाते हैं। तो अगर हम देखें तो हमारे पास जो थर्ड एमसीक्यूज़ है ये मेट का मिक्सचर उन्होंने बताया हुआ है क्यूप्रस सल्फाइड और फेरस सल्फाइड। तो ये हमारा थर्ड का जो सी है वो राइट आंसर है। उसके बाद हमारा आ जाता है जी फोर्थ क्वेश्चन। इन द बेसमराइजेशन प्रोसेस, कहता है बेसमराइजेशन प्रोसेस के अंदर हम क्या करते हैं। तो हम बेसमराइजेशन प्रोसेस में आ जाते हैं। तो बेसमराइजेशन प्रोसेस में अगर हम आते हैं तो देखें जी इसमें क्या होता है, हीटिंग ऑफ द मोल्टन मीट। हम बेसमराइजेशन में भी हीटिंग करते हैं मोल्टन मीट की, जो मीट हमें स्मेल्टिंग से मिली है। ठीक है, तो इसमें भी हम हीटिंग करते हैं। तो अब हम अपने राइट आंसर की तरफ आते हैं। तो बेसमराइजेशन में भी ये देखें उन्होंने बात की हुई है सी ऑप्शन में कि मोल्टन मीट इज़ हीटेड। बेसमराइजेशन में हम मोल्टन मीट को हीट करते हैं। तो ये हमारा सी जो है वो राइट आंसर है। उसके बाद हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। कहता जो कंसंट्रेशन है कॉपर ओर की, ये इज़ कैरिड आउट बाय, ये हम करते हैं किस मेथड से करते हैं, कैल्सिनेशन से, रोस्टिंग से, फ्रोथ फ्लोटेशन से या डिस्टिलेशन से। तो कंसंट्रेशन की अगर हम देखें तो हमारे पास तीन टेक्निक है करने की। फर्स्ट है ग्रेविटी सेपरेशन, सेकंड है फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड और थर्ड है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन। तो इस वजह से हमारे पास आंसर्स में उन्होंने सिर्फ फ्रोथ फ्लोटेशन का नाम दिया, तो इसलिए हमारा राइट आंसर जो है वो है ये फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड।
उसके बाद आता है जी हमारा 6 MCQs। कहता व्हेन CO2 इज पास टू द अमोनिकल ब्राइन द ओनली साल्ट दैट प्रेसिपिटेट। कहता जब कार्बन डाइऑक्साइड को हम अमोनिकल ब्राइन सोल्यूशन में से पास करवाते हैं तो हमारे पास कौन सी चीज़, कौन सा साल्ट है जो सिर्फ प्रेसिपिटेट होता है, तो ये हमारे पास आता है जी इसका राइट आंसर। अगर हम आएँ तो हमारे पास जो सॉल्वे प्रोसेस है इसके अंदर इसका जी राइट आंसर्स है। तो ये देखें जी हमारे पास सोडियम बाइकार्बोनेट है। जब हम कैल्सिनेशन करते हैं अमोनिकल ब्राइन की, अमोनिकल ब्राइन में से कार्बन डाइऑक्साइड को पास करवाते हैं तो सोडियम बाइकार्बोनेट है। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है प्रेसिपिटेट्स ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट आर ऑब्टेन्ड। तो हमें सिर्फ जो है सोडियम बाइकार्बोनेट के जो प्रेसिपिटेट्स हैं इसके हमें मिलते हैं। तो इसलिए हमारा राइट आंसर होगा सोडियम बाइकार्बोनेट, जो है हमारा ए ऑप्शन। उसके बाद आते हैं नहीं हम सॉल्वे प्रोसेस में। कहता सॉल्वे प्रोसेस के अंदर स्लेक्ड लाइम इज़ यूज टू। स्लेक्ड लाइम को हम क्यों इस्तेमाल करते हैं? स्लेक्ड लाइम हमारे पास क्या होती है, वो हमारे पास होती है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसको जो है हम वो स्लेक्ड लाइम कहते हैं, ठीक है। तो कहता है ये हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं। तो अगर हम आते हैं अमोनिया रिकवरी टावर में पेज नंबर 162 पे, तो ये देखें जी हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मीन स्लेक्ड लाइम यूज़ कर रहे हैं। किस लिए यूज़ कर रहे हैं? अमोनिया को रिकवर करने के लिए। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो हम इस्तेमाल करते हैं वो इस्तेमाल करते हैं अमोनिया को रिकवर करने के लिए। तो हमारे पास जो राइट आंसर होगा वो होगा रिकवर अमोनिया। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं जी व्हेन सोडियम बाइकार्बोनेट इज़ हीटेड। कहता जब हम सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट करते हैं तो ये क्या बनाता है। तो पेज नंबर अगेन 162 पे आए। ये हमारे पास है जी सोडियम बाइकार्बोनेट। जब हमने इसको हीट किया सोडियम कार्बोनेट बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और वाटर बनता है। तो हमारे पास ऑप्शंस में इन तीनों प्रोडक्ट्स में से सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड दी हुई है, तो इसलिए राइट ऑप्शन हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है। तो ये देखें जी हमारे पास सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट करने पे हमारे पास सिर्फ जो है वो यहाँ पे ऑप्शंस में कार्बन डाइऑक्साइड है, तो ये हमारे पास राइट आंसर है। क्लियर। उसके बाद आता है जी फार्मूला ऑफ यूरिया। कहता है जी फार्मूला ऑफ यूरिया बताएंगे, यूरिया का फार्मूला क्या है। तो हम यूरिया की मैन्युफैक्चरिंग के टॉपिक में आना पड़ेगा, पेज नंबर 164। अगर हम पेज नंबर 164 पे आते हैं तो जो यूरिया का हमारे पास फार्मूला है ये अंडरलाइन किया हुआ है NH2CONH2 है। तो अभी हम अपने ऑप्शंस में देखते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो है D NH2CONH2। उसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास कि क्रूड ऑयल जो है इसको हम हीट करते हैं इन द फ्यूरेंस अप टू, कितने टेम्परेचर पे हम जो है क्रूड ऑयल को फ्यूरेंस में हीट करते हैं। तो ये अंडरलाइन किया हुआ है 400 डिग्री। पेज नंबर 168 पे 400 डिग्री टेम्परेचर पे हम क्रूड ऑयल को जो है वो हीट करते हैं। तो ये हमारा 400 जो है ये राइट आंसर है, ठीक है जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हेन हीटेड क्रूड ऑयल इज़ फेड टू द फ्रैक्शनेटिंग टावर। कहता है कि जब हम हीटेड क्रूड ऑयल को फ्रैक्शनेटिंग टावर में जो है वो फेड करते हैं, इसको फॉल करवाते हैं, तो क्या होता है, व्हाट हैपन, ठीक है। तो इसमें अगर हम देखें तो पेज नंबर 160 पे लिखा 8 पे लिखा हुआ है वेपर्स ऑफ हायर बॉइलिंग पॉइंट। ऐसे वेपर्स जिनका बॉइलिंग पॉइंट हायर था, कंडेंस फर्स्ट, वो पहले कंडेंस करते हैं इन द लोअर पार्ट ऑफ द टावर। तो ये पहला ही आंसर है इसका। कहता है वेपर्स ऑफ हायर बॉइलिंग पॉइंट फ्रैक्शन कंडेंस फर्स्ट इन द लोअर पार्ट ऑफ द टावर। तो इसलिए ये हमारे पास जो है वो राइट आंसर है। उसके बाद हमारा चलता है जी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या जी, कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज्ड एज जेट फ्यूल। इनमें से कहता है कौन सा ऑयल है जो जेट फ्यूल के तौर पर हम इस्तेमाल करते हैं, जेट में इस्तेमाल करते हैं। तो इसका हमारे पास जी है पेज नंबर 169 पे ये अंडरलाइन किया हुआ है जेट फ्यूल। जेट फ्यूल के तौर पे कौन सा इस्तेमाल होता है जी, हमारे पास कैरोसिन ऑयल। तो इस वजह से राइट ऑप्शन क्या है, कैरोसिन ऑयल। तो हम कैरोसिन ऑयल जो है इसको हम जो है वो टिक करते हैं, ए ऑप्शन। उसके बाद आता है जी, कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट फ्रैक्शन ऑफ रेजिडुअल ऑयल। यहाँ पे नई बुक्स में ज़्यादातर जो है वो क्रूड ऑयल लिखा हुआ है, तो ये मिस प्रिंटिंग है। तो यहाँ पे रेजिडुअल ऑयल है क्या। तो कहता है रेजिडुअल ऑयल की कौन सी फ्रैक्शन नहीं है। तो पहले हम देखते हैं रेजिडुअल ऑयल को, पेज नंबर 169 पे। तो रेजिडुअल ऑयल जो है इसके अंदर 4 फ्रैक्शंस आती हैं, ल्यूब्रिकेंट्स, पैराफिन वैक्स, एस्फॉल्ट एंड पेट्रोलियम कोक। तो हमारे पास जो है वो 3 रेजिडुअल ऑयल की फ्रैक्शन यहाँ पे दी हुई है, पैराफिन वैक्स,
एसफॉल्ट और पेट्रोलियम कोक। तो यहाँ पे जो फ्यूल ऑयल है ये पेट्रोलियम की फ्रैक्शन है, तो इस वजह से सी ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन है हमारे पास। तो नेक्स्ट है जी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फ्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम की फ्रैक्शन कौन सी नहीं है? तो पेट्रोलियम की हम फ्रैक्शन देखते हैं, ये लिखी हुई है 6 हैं, पेट्रोलियम गैस, पेट्रोलियम ईथर, गैसोलीन, कैरोसिन ऑयल, डीजल ऑयल और फ्यूल ऑयल। तो इनमें हमारे पास जो है वो अल्कोहल जो है वो पेट्रोलियम की फ्रैक्शन नहीं है, तो राइट आंसर है अल्कोहल। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास 15 है जो वो है नाइट्रोजन प्रेजेंट इन यूरिया। कहता है कि जो यूरिया के अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है यूज्ड बाय प्लांट्स, वो प्लांट्स इस्तेमाल करते हैं टू सेंथिसाइज। सेंथिसाइज होता है बनाने के लिए। प्लांट्स जो है वो नाइट्रोजन को यूज़ करते हैं किस चीज़ को बनाने के लिए? तो इसका राइट ऑप्शन है प्रोटीन को बनाने के लिए। ठीक है, तो राइट आंसर जो है वो है प्रोटीन। तो लास्ट हमारा है जी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड इज़ फाउंड इन गैसोलीन। कहता है कि इनमें से कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो गैसोलीन के अंदर प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो हमें देखना पड़ेगा यहाँ पे। तो ये है जी हमारे पास थर्ड गैसोलीन। गैसोलीन को पेट्रोल कहते हैं। ठीक है, इसमें हमारे पास जो कार्बन की नंबरिंग होती है C7 to C10 है। कार्बन 7 से लेकर 10 कार्बन तक इस गैसोलीन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो इट्स मीन कि कार्बन 7 से 10 तक अगर कोई आंसर MCQs में है तो वो हमारा राइट होगा। तो ये देखें जी, पहले ए ऑप्शन में 2 कार्बन है, बी में 3 है और सी में 8 कार्बन है और डी में 12 कार्बन है। तो गैसोलीन कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जिसमें 7 से लेकर 10 तक कार्बन एटम हो? तो ये 8 जिसमें है तो ये हमारा गैसोलीन होगा। तो लो जी, ये हमारी थी 16 यूनिट की एक्सरसाइज के राइट MCQs। ये 100% जो है वो राइट आंसर्स हैं। तो इंशाल्लाह ताला हम मज़ीद चैप्टर्स की जो है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट मज़ीद सारे चैप्टर्स की जो है एक्सरसाइज के राइट आंसर्स की जो है वो हम वीडियोस बनाएंगे, जिससे स्टूडेंट्स की जो है वो काफ़ी हेल्पिंग होगी। जो वीक स्टूडेंट्स हैं अगर वो अच्छे नंबर लेना चाहते हैं, वो पास होने के क्राइटेरिया से भी आगे जाना चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत ही ये इम्पोर्टेंट है। और जो 60/60 नंबर लेना चाहते हैं उनके लिए भी एक्सरसाइज के MCQs बहुत इम्पोर्टेंट है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।